आज है 21 सितंबर 2025 दिन रविवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नवरात्र पर डोंगरगढ़ दर्शन के लिए रेलवे का तोहफा, 22 सितंबर से 10 एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज। नवरात्र पर हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु डोंगरगढ़ स्थित माता बमलेश्वरी मंदिर पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और सुविधा को देखते हुए रेलवे ने 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक विशेष इंतजाम किए। इस अवधि में 10 एक्सप्रेस ट्रेन को डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर 2-2 मिनट का स्थायी स्टॉपेज दिया गया है। सड़क सुरक्षा के लिए बलरामपुर में नया नियम, 1 अक्टूबर से बिना हेलमेट वाहन चालकों को नहीं मिलेगा पेट्रोल। बलरामपुर में दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को लेकर कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा ने नया आदेश जारी किया है। 1 अक्टूबर 2025 से जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर रामानुजगंज के प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया। जिले में जागरूकता कार्यक्रम और कार्रवाई के बावजूद दुर्घटनाओं में कमी नहीं आई है। प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती परीक्षा की चयन सूची जारी, 22 से 25 सितंबर तक होगा दस्तावेज सत्यापन। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती परीक्षा 2023 की चयन सूची जारी कर दी गई। परीक्षा मंडल से प्राप्त परिणामों के आधार पर कुल 351 पात्र अभ्यर्थियों में से 251 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन और अभ्यर्थिवार प्राथमिकता निर्धारण प्रक्रिया 22 सितंबर से 25 सितंबर 2025 तक आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय अटल नगर नवा रायपुर में संपन्न होगी। बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, रायपुर में 114 कंपनीज देंगी 10,000 नौकरियां। राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। इसके तहत 9 और 10 अक्टूबर को राजधानी रायपुर में एक राज्य स्तरीय रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में राज्य में निजी क्षेत्र में कार्यरत 114 कंपनी शामिल होंगी, जो 8 से 10,000 बेरोजगारों को नौकरी के अवसर प्रदान करेंगी। इस रोजगार मेले में भाग लेने के लिए इच्छुक उम्मीदवार रोजगार विभाग की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। दुर्गोत्सव पंडालों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, बिलासपुर में पंडालों पर अलग अलग होंगे एंट्री एग्जिट। नवरात्र पर्व और दुर्गोत्सव के दौरान शहर की यातायात व्यवस्था बनाने ट्रैफिक पुलिस ने दावा किया है। इस दौरान 10 दिन तक अनकंट्रोल ट्रैफिक को दुरुस्त करने यातायात पुलिस ने सर्वे शुरू कर दिया। इस दौरान दुर्गोत्सव समितियों को पंडालों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही समितियों को पंडाल में अलग अलग एंट्री और एग्जिट गेट के अलावा पर्याप्त वॉलंटियर्स तैनात करने को कहा गया। सड़कों की दुर्दशा को लेकर युका का चक्का जाम, प्रदर्शन, गड्ढों में लगाई पीएम-सीएम व गडकरी की फोटो। अंबिकापुर में नेशनल हाईवे, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की सड़कों की दुर्दशा के विरोध में युवा कांग्रेस ने पीजी कॉलेज के सामने धरना चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन के साथ ही सड़क पर बने गड्ढों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही भाजपा के चुनाव निशान कमल के फूल पर फोटो लगा दिए। 267 का यूरिया 600 में, किसान ने कृषि मंत्री को लगाया फोन, सरगुजा में कालाबाजारी पर एक्शन। सरगुजा में यूरिया की किल्लत झेल रहे किसानों को आपूर्ति के बाद भी राहत नहीं मिली। सहकारी समिति में 267 रुपए का यूरिया 600 रुपए में बेचने से परेशान किसान ने सीधे कृषि मंत्री रामविचार नेताम को फोन लगा दिया। मंत्री ने कलेक्टर विलास भोसकर को कार्रवाई के निर्देश दिए। अब बहुउद्देशीय सहकारी समिति के गोदाम को सील कर दिया गया है। 10,000 बेरोजगारों को 114 कंपनीज देंगी नौकरी, इस दिन लगेगा प्लेसमेंट कैंप। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 10,000 पदों पर नौकरियां दी जाएंगी। रायपुर में राज्य स्तरीय रोजगार मेला होगा। इसमें 114 कंपनी शामिल होंगी। ये मेला 9 और 10 अक्टूबर को होगा। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के अवसर पर राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन 9 एवं 10 अक्टूबर 2025 को रायपुर में किया जा रहा है। साय कैबिनेट के विस्तार के बाद नए मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी, जिलों का प्रभार में बड़ा फेरबदल। प्रदेश में साय मंत्री परिषद विस्तार के बाद नए मंत्रियों गुरु खुशवंत साहेब, गजेंद्र यादव और राजेश अग्रवाल को जिलों की भी जिम्मेदारी दे दी गई। साथ ही प्रदेश के कई महत्वपूर्ण जिलों का प्रभार भी बदल दिया गया। राज्य सरकार ने नए मंत्रियों को प्रभारी बनाते हुए आदेश जारी कर दिया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को 4 जिलों दुर्ग, बालोद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चाकी और बस्तर का प्रभारी बनाया गया। इस दिन बंद रहेंगी शराब की दुकान। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी संबित मिश्रा के द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत वर्ष 2025-26 के लिए देसी विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का आबकारी नीति के अंतर्गत 2 अक्टूबर 2025 को गुरुवार को गांधी जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया, जिसके अंतर्गत जिला बीजापुर के समस्त देसी विदेशी मदिरा दुकान व FL7 सैनिक कैंटीन में मदिरा धारण, विक्रय, परिवहन, परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाला, पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक समेत 5 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग घोटाले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक, पीएससी के सचिव रहे पूर्व आईएएस जीवनलाल ध्रुव और उनके बेटे सुमित ध्रुव समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा निशा कोसले और दीपा आदिल को भी हिरासत में लिया गया। भोपाल से रायपुर के लिए अब रोज मिलेगी फ्लाइट, 1.5 घंटे में पूरा होगा सफर। भोपाल से रायपुर के बीच संचालित होने वाली फ्लाइट शनिवार से नियमित रूप से उड़ान भरेगी। अभी सप्ताह में 3 दिन इसके संचालित होने की वजह से यात्रियों को अपना सफर पूरा करने के लिए इंतजार करना पड़ता है। 7 दिन उड़ान होने के बाद यात्रा आसान हो जाएगी। ये फ्लाइट 1.5 घंटे की यात्रा में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की राजधानी को जोड़ती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिया गया औपचारिक निमंत्रण, भेंट की मां दंतेश्वरी की तस्वीर। जग प्रसिद्ध बस्तर दशहरा और मुरिया दरबार में शामिल होने के लिए आयोजन समिति ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को औपचारिक निमंत्रण दिया है। बस्तर सांसद व दशहरा समिति के अध्यक्ष महेश कश्यप के नेतृत्व में पहुंची मांझी चालकी और मिब्रिन ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। धमतरी में बुलेट के मॉडिफाइड साइलेंसर पर कार्रवाई, 50 से ज्यादा साइलेंसर जब्त कर रोड रोलर से किए नष्ट। छत्तीसगढ़ के धमतरी में यातायात पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने 50 से अधिक अवैध मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए। इन्हें यातायात थाना परिसर में रोड रोलर से कुचलकर नष्ट कर दिया गया। ये कार्रवाई आम नागरिकों की शिकायतों के बाद की गई। पढ़ाई से लेकर पोषण योजना तक कलेक्टर ने लिया जोरा तराई स्कूल का जायजा। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने विकासखंड खैरागढ़ के शासकीय प्राथमिक शाला जोरा तराई का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से गणित और रंगों से जुड़े सवाल पूछे, जिनका बच्चों ने उत्साहपूर्वक सही उत्तर दिया। कलेक्टर ने सही जवाब देने वाले बच्चों की तालियां बजवाकर हौसला अफजाई की और उन्हें चॉकलेट भी वितरित किए। जीएसटी पर भाजपा प्रदेश, जिला व मंडलों में करेगी कार्यशाला। अगले 3 महीने प्रदेश से मंडल तक घर घर पहुंचेगा स्वदेशी अभियान। भाजपा देश भर में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान शुरू करने जा रही है। 3 महीने तक चलने वाले इस अभियान में भाजपा हर घर में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील करेगी। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी को मूल मंत्र बनाकर भाजपा प्रदेश, जिला और मंडल स्तर पर कार्यशाला करेगी। प्रदेश कार्यशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा सांसद और आत्मनिर्भर भारत अभियान के राष्ट्रीय सह संयोजक सीपी जोशी ने ये जानकारी दी। प्रतिमाओं की बारीक नक्काशी और मिट्टी से बने आभूषणों से तैयार मां दुर्गा की सुंदर छवि। 22 सितंबर से शुरू हो रहे नवरात्र पर्व की आहट ने पूरे शहर का वातावरण भक्तिमय बना दिया। बाजारों में रौनक, पंडालों में तैयारियां, मूर्तिकारों की व्यस्तता से चारों ओर उत्सव का माहौल दिखाई देने लगा है। शहर के विभिन्न पंडालों में विराजमान होने वाली मां दुर्गा की प्रतिमाओं को कलाकार अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इस बार की प्रतिमाओं की खासियत यह है कि उन्हें न केवल सुंदर आकार दिया जा रहा है, बल्कि माता की साड़ी और आभूषण भी पूरी तरह से मिट्टी से तैयार किए गए हैं। विधायक मंडावी की पदयात्रा पर भाजपा का हमला, ग्रामीणों को बरगलाकर राजनीति करने का आरोप। बीजापुर में भाजपा जिलाध्यक्ष घासीराम नाग ने बीजापुर विधायक विक्रम शाह मंडावी पर आदिवासी ग्रामीणों को बरगलाकर सस्ती लोकप्रियता बटोरकर राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया। शनिवार को यहां अटल सदन भाजपा कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में भाजपा अध्यक्ष घासीराम नाग ने विधायक पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि 5 साल तक सत्ता में रहते हुए भी वे चुप्पी साधे रहे और अब जब चुनाव नजदीक है तब ढोंग कर रहे हैं। 21वीं किश्त का इंतजार इस दिन होगा खत्म। 10 करोड़ किसानों के खाते में आएंगे 2-2 हजार। पीएम किसान योजना की 21वीं किश्त को लेकर किसान भाई इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि जल्द ही उनके खाते में 2-2 हजार रुपए क्रेडिट होंगे। सरकार पीएम किसान 21वीं इंस्टॉलमेंट डेट को लेकर जल्द ही बड़े ऐलान कर सकती है। नवरात्र और दिवाली के बीच 9 करोड़ किसानों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। नक्सलियों के डर से बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने छोड़ा गांव, थाना कैंपों के पास काट रहे रातें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दावा कर चुके हैं कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के लिए सुरक्षा बलों के बड़े पैमाने पर एनकाउंटर और ऑपरेशन लगातार जारी हैं। इन ऑपरेशंस का सीधा असर यहां के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पड़ रहा है। बीजेपी ने जेनजी से राहुल गांधी को लात मारते दिखाया। कार्टून में बैठ भूपेश और पायलट नोटों के साथ दिखे। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों सोशल मीडिया पर कार्टून वॉर चल रहा है। बीजेपी ने 2 कार्टून जारी किए हैं। पहले कार्टून पोस्टर में 2 कैरेक्टर्स हैं, जिसमें जेनजी ने राहुल गांधी को लात मारते दिखाया है। दूसरे पोस्टर में लिखा है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मची रार, कांग्रेस की रैली में रुपए बांटने के बाद भी नहीं जुट रही है भीड़। इसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व सीएम भूपेश बघेल दिख रहे हैं।
रिवरव्यू क्षेत्र में स्टंटबाजों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बिना नंबर प्लेट व खतरनाक स्टंट करने वाले 2 युवक गिरफ्तार। पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष चेकिंग अभियान के तहत न्यू रिवरव्यू क्षेत्र में बाइक से खतरनाक स्टंट कर रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी रितेश मोहन और विकास चौहान NX 400 बजाज पल्सर बाइक से खुद के साथ साथ अन्य लोगों के जीवन को भी खतरे में डालते हुए तेज रफ्तार में स्टंट कर रहे थे। दोनों के विरुद्ध धारा 281, 35 BNS और 184, 189 MV एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। सॉफ्टबॉल क्रिकेट लीग सूर्या कप का फाइनल आज 60 दिनों से चल रहा है टूर्नामेंट। सूर्या कप क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल आज रविवार को होने जा रहा है। ये इस क्रिकेट लीग का 7वां सीजन है। ये मुकाबला VIP रोड स्थित मैदान में सुबह 9 बजे होगा। प्रो सॉफ्टबॉल से खेली जाने वाली लीग के खिताबी मुकाबले में सूर्या लॉयंस और फाइटर्स की टीम आमने सामने होंगी।